अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, वैसे तो भारत में हेट स्पीच और हेट क्राइम का किस्सा बहुत पुराना है, मगर पिछले कुछ सालों के अंदर इसके इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के अंदर पिछले 4 महीनों में ऐसी रैलीज़ की, हेट स्पीचेस और एंटी मुस्लिम रैलीज़ की मानो झड़ियाँ लग गई हैं। 23 मार्च को द इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 4 महीने के अंदर 50 ऐसी बड़ी एंटी मुस्लिम रैलियां ऑर्गेनाइज की गई हैं। वहीं स्क्रॉल से बात करते हुए एक हिंदुत्व लीडर ये बताते हैं कि अब तक 100 से ज्यादा ऐसी बड़ी रैलियां उन्होंने ऑर्गेनाइज की हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 महीने में लगभग हर दिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एंटी मुस्लिम रैली की जा रही थी। रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र के सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी रैलियां ऑर्गेनाइज की जा चुकी हैं, जहां सेंसलेस और बेसलेस पॉइंट्स को इशू बनाते हुए खूब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, फोर्स कन्वर्जन, हलाल मीट, नवरात्रि और गरबा में मुस्लिम लड़कों का पार्टिसिपेशन, ऐसे मामलों के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला गया है। यहां तक कि मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकॉट की अपील भी की गई है। ये मामला कितना संगीन और खतरनाक है और कितना सिवियर है, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मगर यहां एक चीज साफ तौर पर समझ लें, कुछ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट और यहां तक के इंटेलेक्चुअल्स भी ये जो तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसको सिर्फ इलेक्शन तक महदूद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है तो वहां ऐसी कुछ रैलियां कर देने से, कुछ छोटे मोटे दंगे करा देने से जो पोलराइज होगा, उससे एक पार्टी को इलेक्शन जीतने में आसानी होगी। जबकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये ग्राउंड रियलिटी की और करंट सिचुएशन की और जो एक्चुअल कंडीशन है उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां कभी स्टेट इलेक्शन होता है, कभी पंचायत इलेक्शन, कभी एमसीडी का इलेक्शन होता है, कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा होता है। तो आप ये समझिए कि हर वक्त, हर महीने के हर हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा होता है। तो क्या ऐसे एंटी मुस्लिम स्पीचेस और छोटे मोटे दंगे हो रहे हो उसके लिए हम इस वजह से कि इलेक्शन हो रहा है तो ऐसा होगा, उसके लिए हम तैयार रहें या यूज टू हो जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रुक करके पोलराइजेशन की असल वजह क्या है उसको सोचना चाहिए था। ठीक है, कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी, समझ में आता है, लेकिन उसके साथ हमें यह तो समझ में आता कि हाँ, कुछ लोग हैं जिनको हमारी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है और हमारी आइडेंटिटी उनके लिए इशू बनता है, हम इस प्रॉब्लम को समझ पाते। यकीन कीजिए, आप खुद को खुशफहमी में रखने की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र में हर दिन ये रैलियां कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको समझिए। सकल हिंदू समाज के नाम से एक नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू प्रतिष्ठान, दुर्गा वाहिनी, विश्व श्री राम सेना, राष्ट्रीय राम सेना संघ और सनातन संस्था को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। या ये कहिए कि सकल हिंदू समाज एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फोरम से सारी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट पर जमा होती है और इस तरह के एंटी मुस्लिम रैलियां ऑर्गेनाइज करती है। इन रैलियों को बीजेपी की यानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और लीडर्स की पूरी सपोर्ट हासिल है। 20 नवंबर 2022 को लव जिहाद के नाम पर जब परभनी में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई तो वहां बीजेपी के कई लीडर्स मौजूद थे, साथ ही शिवसेना के एमएलए राहुल पाटिल भी मौजूद थे। 29 जनवरी 2023 को जब मुंबई में रैली हुई तो उसमें बीजेपी के एमएलए आशीष शेलार, प्रवीण दारेकर, एमपी गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक मौजूद थे। 27 फरवरी को जब नवी मुंबई में रैली हुई तो बीजेपी एमएलए गणेश नायक उसमें शामिल थे। 22 मार्च को जब रैली हुई तो इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन के साथ साथ बीजेपी के एमएलए नितेश राणे मौजूद थे। इन तमाम रैलियों के स्टार स्पीकर्स बीजेपी से सस्पेंडेड एमएलए टी राजा सिंह, हेट स्पीच किंग सुरेश चौहान के, काली चरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी हैं। इन सब की खुद की जहालत, मुसलमानों के खिलाफ इनकी नफरत और दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों पर कई मरतबा एफआईआर रजिस्टर हुआ है, कई लोग इनमें जेल भी गए हैं, कुछ लोग तड़ीपार भी हुए हैं, फिर भी लगातार एक से बढ़कर एक
पहले से ज्यादा खतरनाक हेट स्पीच देते हुए ये नजर आते हैं। और इन तमाम चीजों के बाद हमारी जो तमाम गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं, वो बिल्कुल मुख दर्शक बनी हुई हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और इनको इतने बड़े दंगा कराने के लिए, इतना बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए कोई नहीं रोक पाता है। इसका सिर्फ मतलब यह निकलता है कि इन्हें कोई बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की बैकिंग हासिल है, गवर्नमेंट की बैकिंग हासिल है। इन हेट स्पीचेस, एंटी मुस्लिम रैलीज की शुरुआत होती है आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस से, जहां इस पूरे मामले को लव जिहाद का रंग देते हुए खूब मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया गया। मैंने इस इशू के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको जरूर देखिए ताकि आप समझ पाइए कि यह पूरा मामला क्या था। उसमें मैंने लव जिहाद के बारे में, एक्चुअली में यह है क्या, उसके बारे में डिस्कस किया था। इंडियन गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, वो ये कहते हैं कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने अब तक लव जिहाद का एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया है और न ही कानून में यह टर्म डिफाइन है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी लव जिहाद का एक डेटा नहीं है। इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, यूपी में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने 14 लव जिहाद के जिन 11 मामलों का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया, उन्होंने ये कहा बाज़ाब्ते से कि 11 केसेस जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें किसी में भी उन्हें ना कोई साजिश, ना कोई कॉन्स्पिरेसी, ना कोई फॉरेन फंडिंग मिली है। लव जिहाद एक झूठ और कंफ्यूजिंग इशू है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उसका सहारा लेते हुए लैंड जिहाद, फोर्स कन्वर्जन, हलाल सर्टिफिकेट का इशू और ऐसे कई सारे इश्यूज का सहारा लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ खूब नफरत फैलाया जाता है और उनके कत्लेआम की बात की जाती है। बीजेपी से सस्पेंडेड एमएलए टी राजा सिंह डायरेक्ट ये कहते हैं कि अगर किसी को मुसलमानों को मारना है, ठोकना है, तो उसको बजरंग दल से जुड़ना चाहिए। अगर किसी लांडे को बजाना है, अगर किसी लांडे को बचाना है तो सागर भाई से जुड़ो या बजरंग दल से जुड़ो। इसी स्पीच में वो आगे दूसरी जगह बाल ठाकरे को मंसूब करते हुए कहते हैं कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो देश के कीड़े मकोड़ों को खत्म करना होगा, कॉकरोच को खत्म करना होगा। देश सुरक्षित अगर रखना है तो देश के कीड़ों को, कॉकरोचों को प्यार से हकाला नहीं जाता, एक्सप्रे मार के खत्म किया जाता है। एमएलए टी राजा सिंह मुसलमानों को कॉकरोच कह रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं और सामने 10,000 की भीड़ इसको चीयर करते हुए सम्मति दिखा रही है। यहां आपको रोक करके मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रवांडा में जब जेनोसाइड हुआ तो 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सियों का कत्लेआम हुआ और वहां भी हुतू कम्युनिटी के उनके जो लीडर्स थे, जो उनके इन्फ्लुएंसर थे, वो तुत्सी कम्युनिटी को कॉकरोच बुलाते थे और उनको भी कीड़ा मकोड़ा कहते थे। ऐसे ही तुत्सी कम्युनिटी के लोगों को कीड़ा मकोड़ा बोल करके, कॉकरोच बोल करके भड़काते थे। आप ये सोचिए कि ये कितना सिमिलर कंडीशन है। यहां आप एक चीज गौर करिए कि ऐसे मुसलमानों को खुलेआम मारने की, कत्लेआम की बात करने वाला सिर्फ वही कातिल नहीं है, बल्कि उनको चेयर करने वाला भी पोटेंशियल किलर है। और उसके साथ साथ जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग इनको बैक कर रहे हैं और जो लोग इन सब चीजों को जानने के बाद भी खामोश हैं, वो सब मुसलमानों के कत्लेआम के हिमायती हैं और कसूरवार हैं। औरंगाबाद में हुए एक रैली में सुरेश चौहनके ने तमाम हदों को तोड़ते हुए एक बहुत ही अजीब क्लेम किया और कहा कि बीबी के मकबरा के नीचे एक हिंदू मंदिर है। वो अपने स्पीच में आगे लोगों से अपील करता है कि अगर औरंगजेब के कब्र पर जाएं, यानी उसके मकबरे पर जाएं, तो वहां पेशाब करें। बीबी के मकबरे में भी नीचे हिंदू मंदिर है, उसको मुक्त करना है। मराठों ने औरंगजेब के डेड बॉडी के साथ तब किया था, गायब कर दिया था। वहां पर कौन जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जिसको ये करने के लिए टांग ऊपर करनी पड़े। एमएलए टी राजा सिंह और सुरेश चौहनके दोनों ने अपने अपने स्पीचेस में अपने अपने तरीके से मुसलमानों के इकोनॉमिक बाइकॉट की अपील की। और जो भी खरीदे, 1 रुपए की चीज हो या लाख रुपए की चीज हो, जो भी खरीदे हिंदू से खरीदे। इन जिहादियों से ना खरीदे और खरीदने से पहले आपको या सपोज ये पानी का बोतल है, इसके पीछे एक स्टिकर होता है, उस स्टिकर पर हलाल सर्टिफिकेट जैसा कोई सिंबल है क्या, देख लेना। औरंगजेब के पिल्लों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इन
तमाम भड़काऊ और जहरीले बयानों का असर भी दिखना शुरू हो गया है और कई जगह पर पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बाजाब्ता से अटैक्स भी किया गया, जहां साइन बोर्ड्स के ऊपर जो औरंगाबाद वार्ड लिखा हुआ था उसको हटाया गया। यहां याद रखें कि पब्लिक प्रॉपर्टीज पर ऐसे अटैक करना और उसको डैमेज करना हिंदुस्तान के अंदर कानूनन जुर्म है, जहां आईपीसी 147, 148, 427 के अकॉर्डिंग साल तक कैद हो सकती है और उसके बाद जुर्माना भी लग सकता है। मगर शायद ये सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आज महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आहे। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कडवट हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे साहेब आहेत आणि हिंदू हृदय सम्राट उपमुख्यमंत्री म्हणून आमचे देवेंद्र फडणवीस। जब सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर हिंदूवादी सरकार है, जिनका मकसद हिंदुत्व को प्रमोट करना था, जिनके मकसद और मैनिफेस्टो की वजह से वो गवर्नमेंट में आए, तो फिर ये जो पार्टी के लीडर्स हैं, ये जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट हैं, वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये रैलियां क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये जो लोग इस तरह से समाज में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर बहुत ही खतरनाक तरीके से रैलियां कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और उनके कत्लेआम की बात कर रहे हैं, आप यकीन करिए सोसाइटी में इसका बहुत ही खतरनाक असर दिखेगा और बहुत जल्दी ये आग बहुत बुरी तरह से भड़केगी और जिनके खिलाफ ये आग लगाई जा रही है उनके घर तो जलेंगे ही, इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं उनके घर भी ये आग पहुंचेगी और साथ ही साथ वो लोग जो तमाशाई बने खामोशी से इन सारी चीजों को देख रहे हैं उनके घर भी चिंगारी पहुंचेगी और वो भी नहीं बचेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो लोग जो खामोश हैं, जो इंसाफ परस्त हैं, वो खड़े हो, उठें, बोले, लिखें और ऐसी जो हरकतें की जा रही हैं इसको रोकने में मदद करें, लोगों को अवेयर करें कि इसका क्या रिपरकशन हो सकता है। ये जो लोग आपको ऐसे नफरत फैलाते हुए और जहरीले बयान करते हुए नजर आते हैं, अगर इनमें से 5 लोगों के ऊपर भी सही से एक्शन ले लिया जाए, सही से कार्रवाई कर दी जाए, तो आप यकीन करिए कि ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारी मीडिया है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी जुडिशियरी है, ये बिल्कुल खामोश है। ठीक है, वो खामोश रहें, मगर आप ये समझ लीजिए कि पिछले 4 महीने के अंदर यानी 120 दिन के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी एक्सट्रीम एंटी मुस्लिम रैलियां की गई हैं जहां मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई है। आप यकीन कीजिए ये जो बातें हुई हैं इसका असर समाज के, सोसाइटी के पीस के ऊपर नजर आएगा और इसके पीस को बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करेगा। इस बात से डरिए कि हम सबको अपनी खामोशी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।